नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश चौधरी हिंदी काव्यधारा क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस वीडियो में हम स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2024 की प्रोविजनल लिस्ट में चयनित अभ्यर्थियों के जो दस्तावेज सत्यापन होने हैं तो उनके संबंध में चर्चा करेंगे। आप सबको पता है, आज 28 अगस्त 2025 से हमारी जो SSO ID के माध्यम से जो संपूर्ण विस्तृत आवेदन पत्र है वो भरना शुरू हो गया है। उसमें क्या क्या प्रोसेस रहेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं संपूर्ण विस्तृत आवेदन पत्र की, जो कैसे फिलअप होगा। यहाँ हम देखते हैं कि जो संपूर्ण विस्तृत आवेदन पत्र है वो आपको 28 अगस्त 2025 से 3 सितंबर 2025 तक भरना है। लगभग 6-7 दिन का समय। इसमें आपको भरने के लिए क्या प्रोसेस करनी होगी, आपको अपनी SSO ID लॉगिन करनी होगी। लॉगिन करने के बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना होगा और रिक्रूटमेंट पोर्टल पर माय रिक्रूटमेंट का जो टैब है उस पर आपको क्लिक करना होगा। वहाँ पर डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूनिटी लिखा हुआ होगा, उस पर आप क्लिक करके जाओगे तो अप्लाई नाउ आएगा और अप्लाई नाउ बटन ओके करके आप इस फॉर्म को ओपन कर सकेंगे। फिर इस फॉर्म में ये एक विस्तृत आवेदन प्रपत्र है जिसमें आपकी प्रत्येक जानकारी इसमें भरी जाएगी और प्रत्येक डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। लगभग 6-7 पेज का है, जिसमें आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन की, पर्सनल डिटेल और एक्सपीरियंस की और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो भी अपलोड होंगे। तो आप सबको सबसे पहले यही काम करना है कि ये संपूर्ण विस्तृत आवेदन पत्र इस समय सीमा के अंदर आपको अपनी SSO ID के माध्यम से भरना है और भरने के बाद उसका प्रिंट लेना है और उस प्रिंट के 2 प्रतियां है वो हमें ज़रूरत होगी। आप चाहो तो इसकी 3 प्रतियां भी निकाल सकते हो, क्योंकि 2 तो आगे विभाग को चाहिए और 1 हम अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो कम से कम 2, और अगर हम अपने लिए सेफ रखें तो 3 भी निकाल सकते हैं। इस संपूर्ण विस्तृत आवेदन पत्र के साथ साथ आपको अपना जो मूल आवेदन प्रपत्र है, जो हमने शुरुआत में जो स्कूल लेक्चरर का फॉर्म भरा था SSO ID के माध्यम से, तो उसका भी आपको एक प्रिंट लेना है। इस मूल आवेदन प्रपत्र के बाद अपन बात करते हैं शैक्षणिक और जो प्रशैक्षणिक योग्यता है उनके बारे में। यहाँ आप देखोगे कि आपको सबसे पहले 10वीं की जो अंक तालिका और प्रमाण पत्र चाहिए। इसमें जो पुरानी जो मार्कशीट है उनमें अंक तालिका और प्रमाण पत्र अलग अलग है, लेकिन लगभग 2009-10 के बाद की जितनी भी अंक तालिकाएँ हैं उसमें अंक तालिका सहित प्रमाण पत्र है, यानी एक ही डॉक्यूमेंट है जिसमें मार्कशीट और डिग्री दोनों आ जाएगी। ऐसे ही आपको 12वीं की लेनी है। फिर स्नातक 3 वर्ष की अंक तालिकाएँ और डिग्री। तो यहाँ पर आपकी जो UG है वो चाहे BA हो, BSc हो, BCom हो, तो 3 साल की जो मार्कशीट है वो लेनी है आपको और उसकी डिग्री लेनी है। यहाँ आपको डिग्री में ये ध्यान रखना है, अगर आपकी ओरिजिनल डिग्री आ गई है तो वही लेनी है। अगर मान लो अभी आपने ये क्वालिफ़िकेशन की हो और अभी नहीं आई है तो प्रोविज़नल डिग्री देते हैं। प्रोविज़नल डिग्री 6 महीने से अधिक की पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया प्रोविज़नल डिग्री का तो आप दोबारा यूनिवर्सिटी जाकर है वो अपनी प्रोविज़नल डिग्री दोबारा ले सकते हो, अगर ओरिजिनल नहीं आई है अभी तक। और अगर ओरिजिनल आ गई है तो आपको ओरिजिनल भी वो दे देंगे। इसके बाद अधिस्नातक
पीजी, इनकी दोनों वर्ष की अंक तालिकाएँ और डिग्री। एमए, एमएससी, एमकॉम, जो भी आपके पास डिग्री है जिस सब्जेक्ट से आप हो, तो उस पीजी की जो दोनों वर्ष है उनकी अंक तालिकाएँ और डिग्री चाहिए। ऐसे ही आपको शिक्षा स्नातक बीएड की अंक तालिकाएँ और डिग्री। बीएड की भी आपके पास अगर 2 साल वाली बीएड है तो उसमें दोनों साल की जो अंक तालिकाएँ और डिग्री, यानी इन तीनों में मार्कशीट और डिग्री दोनों चाहिए। अगर ओरिजिनल डिग्री नहीं है तो आप प्रोविजनल डिग्री भी ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र। अब अंतिम संस्था कौन सी मानी जाएगी? जिसमें आपने रेगुलर स्टडी की है, वो अंतिम संस्था। अगर आप मान लो 12th करते हैं और 12th के बाद में ग्रेजुएशन प्राइवेट से करते हैं, पीजी प्राइवेट से करते हैं और बीएड अगर रेगुलर करते हैं तो बीएड का चाहिए। अगर आप बीएड भी मान लो रेगुलर नहीं करके पत्राचार से करते हैं तो उसमें भी 12th की। और अगर आपने मान लो पहले से बीएसटीसी कर रखी है और बाकी बीए, एमए और बीएड पत्राचार से है तो आपको जो बीएसटीसी कॉलेज का जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो चाहिए। यानी रेगुलर स्टडी वाली जो भी अंतिम संस्था है उसका चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र हमेशा ओरिजिनली ही होता है। इसके अलावा आपको मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र ये लाइफ टाइम वैलिडिटी का होता है। अगर किसी का मान लो अभी जो डिजिटल सिग्नेचर वाला चल रहा है उससे पहले का बना हुआ है तो आपको जो डिजिटल सिग्नेचर वाला है वो होना चाहिए। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र में जो कैटेगरी वाइज अगर मान लो SC ST का जाति प्रमाण पत्र है तो इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है, इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है, ये एक बार ही बनता है। अगर आप OBC कैटेगरी है तो OBC में इसकी जो वैधता है वो 1 साल होती है। लेकिन OBC में जो क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर है तो नॉन क्रीमिलियर होने का अपन एक शपथ पत्र लगाकर इसको 3 वर्ष तक इसकी वैधता बढ़ा सकते हैं, लेकिन 3 वर्ष बाद तो वापस नया ही बनाना होगा। अगर आपका मान लो OBC का सर्टिफिकेट जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होती है उससे पहले का होना चाहिए। अगर उससे पहले भी 3 साल से ज़्यादा पुराना है तो आपको नया बनाना होगा। और अगर मान लो अंतिम तिथि से पहले का नहीं है, किसी कारणों से आपने नहीं बनाया है, तो भी आप अभी नया बनवा ले तुरंत। और एक शपथ पत्र भी आपको साथ में देना होगा कि मैं एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय भी इस कैटेगरी के अंदर शामिल था तो मुझे इस आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। तो इस तरीके का एक फॉर्मेट आएगा तो उसमें आप वो शपथ पत्र बना सकते हैं अगर आपका OBC सर्टिफिकेट एग्ज़ाम की जो लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की उसके बाद का हो। तो EWS सर्टिफिकेट फॉर EWS कैंडिडेट, ये EWS सर्टिफिकेट है वो केवल EWS कैंडिडेट के लिए बनाया जाएगा। और यहाँ पर जितने भी जो जाति प्रमाण पत्र और EWS सर्टिफिकेट है ये जो रिजर्वेशन कैटेगरी वालों के लिए, तो इनमें अपने पिता के नाम का, पिता के निवास स्थान का, पिता की आय के आधार पर यह बना हुआ होना चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। यहाँ पर पति के नाम का या पति की आय का या पति के निवास का वो मान्य नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर कोई विवाहित महिला अभ्यर्थी है तो उसको भी अपने पिता के नाम का ही जो जाति प्रमाण पत्र है वो बनाना है। विवाह प्रमाण पत्र,
विवाहित अभ्यर्थियों हेतु जो भी मैरिड कैंडिडेट है तो उनको अपना जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट है वो पेश करना होगा। विवाह विच्छेद प्रमाण पत्र परित्यक्ता महिला अभ्यर्थियों हेतु जो भी परित्यक्ता महिला है या तलाकशुदा महिला है उन महिलाओं के लिए अपना जो विवाह विच्छेद प्रमाण पत्र है जो डिक्री है वो भी दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करनी होगी। पति का मृत्यु प्रमाण पत्र विधवा महिला अभ्यर्थियों हेतु अगर कोई महिला कैंडिडेट विधवा कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया है तो उसको भी अपने पति का जो मृत्यु प्रमाण पत्र है डेथ सर्टिफिकेट वो भी पेश करना होगा। ये सारे सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित होने चाहिए। उसके बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है पहले से चाहे वो थर्ड ग्रेड टीचर हो सेकंड ग्रेड हो या कोई अदर सर्विस में हो तो उनको अपने विभाग से या जो नियोक्ता अधिकारी है उनसे NOC लेनी होगी और वो NOC भी प्रस्तुत करनी होगी। अटेस्टेशन फॉर्म ये एक फॉर्म होता है जिस पर आपकी फ़ोटो चिपकाकर जो नीचे की डिटेल होती है सारी क्वालिफ़िकेशन की और पर्सनल डिटेल वो भरकर और नीचे किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा वो प्रमाणित होती है। कोई भी गेजेटेड ऑफिसर होता है तो उससे आप वो प्रमाणित करवाकर ये पेश करना है जो ओरिजिनली होगा या आप किसी प्रिंसिपल से या किसी फर्स्ट ग्रेड जो टीचर है इससे आप प्रमाणित करवा सकते हैं। तो ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स ये आपको अभी जो संपूर्ण विस्तृत आवेदन प्रपत्र SSO ID के माध्यम से भरोगे उन सभी में अपलोड करने होंगे पहले और फिर फिजिकली वेरिफिकेशन के समय भी आपको ये पेश करने होंगे और ये अपलोड करने के बाद उसका जो डिटेल्ड फॉर्म है उसका प्रिंट निकाल कर आपको 2 सेट तैयार करने। अब फिजिकली वेरिफिकेशन के टाइम आपको इन सभी सेटों की फ़ोटोकॉपी करवाकर स्व प्रमाणित करना है सेल्फ अटेस्टेड और फिर 1 सेट तैयार कर लेना है। आप यहाँ पर 2 सेट तैयार करिए और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ में लेने हैं। तो जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स है वो मूल डॉक्यूमेंट्स हो और इनकी जो स्व प्रमाणित फ़ोटोकॉपी का सेट है वो आप 2 सेट तैयार कर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट है जो अभी नहीं चाहिए होंगे लेकिन जो फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद में जॉइनिंग ऑर्डर जारी हो जाएंगे तब आपको जॉइनिंग के समय ज़रूरत पड़ेगी। तो अंतिम परिणाम के बाद कार्य ग्रहण के समय उपयोग में आने वाले दस्तावेज हेल्थ सर्टिफिकेट जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है जो CMHO द्वारा जारी होता है तो वो अपने ज़िले से या किसी दूसरे ज़िले से भी जारी करवा सकते हैं। तो ये अभी नहीं चाहिए, ये जॉइनिंग के टाइम चाहिए तो ये आपको उस समय बनाना है। पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है ये भी आप अपने जिस संबंधित जो थाना है तो उससे ई-मित्र के द्वारा आवेदन करके और मूल और जाति प्रमाण पत्र की तरह ही पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र बनेगा ई-मित्र के माध्यम से। तो वो भी आपको उस समय चाहिए जब जॉइनिंग ऑर्डर जारी हो जाए। उसके बाद उसी समय आपको 2 व्यक्तिगत चरित्र प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किए हुए जो अंतिम संस्था का जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो तो आपको अभी चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय और इस फॉर्म जो डिटेल्ड फॉर्म है उसमें अपलोड भी होगा। लेकिन ये जो 2 व्यक्तिगत चरित्र प्रमाण पत्र है ये फॉर्मेट आपको किसी बुक डिपो से मिल जाएंगे, वहाँ से लेकर उसमें डिटेल भरकर और कोई भी 2 गेजेटेड ऑफिसर है चाहे प्रिंसिपल हो चाहे लेक्चरर हो चाहे कोई और डॉक्टर हो उनसे आप ये प्रमाणित करवाकर पेश करने हैं ज्वाइनिंग के समय। उसके बाद उसमें कुछ शपथ पत्र है वो भी आपको पेश करने होंगे, जैसे उसमें
कौन कौन से शपथ पत्र चाहिए होंगे। संतान घोषणा संबंधी, उस समय आपको अपनी संतान के बारे में घोषणा करनी होगी कि 2002 के बाद मेरी कितनी संतानें, 1, 2 या नहीं है। और इसमें आपको अगर विवाहित कोई भी अभ्यर्थी है तो उसको विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अगर कोई अविवाहित कैंडिडेट है तो उसको भी अविवाहित होने का घोषणा पत्र देना होगा। दस्तावेज सत्यता घोषणा संबंधी, आपको एक शपथ पत्र ये भी लगाना होगा कि मैंने जितने भी दस्तावेज पेश किए हैं वो सभी सत्य है, और इस सत्यता की घोषणा का भी एक आपको शपथ पत्र पेश करना होगा। संवैधानिक शपथ, एक शपथ पत्र होगा जिसमें आप संविधान की शपथ लेते हैं और किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लूँगा, ऐसे टाइप का फॉर्मेट है, तो आपको वो शपथ पत्र भी बनाना होगा। नशा मुक्ति एवं दहेज निषेध संबंधी प्रमाण पत्र आदि, नशा मुक्ति का है, मैंने दहेज नहीं लिया है, तो इस तरीके के आपको 4-5 जो शपथ पत्र है उसमें बनाने होंगे, जो सभी 50 रुपया का जो स्टाम्प पेपर आता है, तो उस 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको सभी ये शपथ पत्र बनाने हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ज्वाइनिंग के टाइम चाहिए होंगे। हेल्थ सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, 2 जो व्यक्तिगत चरित्र प्रमाण पत्र है, और ये सारे विभिन्न शपथ पत्र जो 50-50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर सभी अलग अलग बनाने हैं। तो अभी फ़िलहाल आपको ये ऊपर वाले जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये बनाने हैं, और आपको इसमें अपलोड भी करने होंगे, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो पेश करने होंगे। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जितने भी चरित्र प्रमाण पत्र है, हेल्थ सर्टिफिकेट है, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है, जितने भी शपथ पत्र है, ये हमेशा ओरिजिनल ही लगते हैं, इनकी फ़ोटोकॉपी है वो मान्य नहीं होती है। बाकी जो डॉक्यूमेंट है इनकी आप फ़ोटोकॉपी करके लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके तुरंत अपनी इस समय सीमा के अंदर है वो डिटेल्ड फॉर्म भर दें। धन्यवाद।